हालेलुया। हम वचन की तरफ चलते हैं। हालेलुया। नहीं, नॉट वचन, पहले मैं आपको थोड़ा बैटरी रिचार्ज कर लेती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। चार्ज होना जरूरी है ना बैटरी। हालेलुया। जब बैटरी चार्ज होती फिर ध्यान से सुनाया जाता है। डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हो? मैंने कल ये फेसबुक के ऊपर यही वचन कह रहा सी कि आप अपने परमेश्वर को जानते हो। क्या ये जो बाइबल का परमेश्वर है उसको आप जानते हो? डू यू नो हिम? कितना जानते हो? क्या जानते हो उसके बारे में? क्या कर सकता है? कौन है वो? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप अपना जीवन यीशु मसीह को देते हो। वो एक साधारण से व्यक्ति को बोलते हैं कूड़े से उठा के, कचरे से उठा के महलों में बिठाने की ताकत रखता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपका जो साहस है, कॉन्फिडेंस है, पैसों में, आपके गाड़ियों में, बंगले में, कोठी पे नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे होना चाहिए। आमीन। अगर आपका विश्वास जो है चीजों के ऊपर है कि मेरे पास बड़ा बैकिंग है, मेरे पूर्वजों से चलता आ रहा बड़ा बड़ा हैगा मेरे पास रखा हुआ, धन है, दौलत है, खजाना है, बड़ा नाम है, सब कुछ है, तो आपकी जिंदगी खतरे में। बहुत सारे विश्वासी अपने मंजिल, अपने भाग्य को, अपने विश्वास के जीवन की खोज करना चाहते हैं। ये बिना जानते, ध्यान नहीं देते कि सबसे पहले मैंने परमेश्वर को जानना है। आमीन। वो है कौन? क्या मेरा रिश्ता है उसके साथ में? मेरा रिश्ता है तो कितना है? हालेलुया। बोलते हैं दानियल के 11 के 32 में लिखा हुआ है, उन लोगों ने अपने परमेश्वर को जाना, दे न्यू देयर गॉड। तब बोलते उनकी ताकत, उनकी योग्यता, उनकी सहनशीलता बढ़ गई और उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। आमीन। आमीन। नो द गॉड। परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। क्या कर सकता है परमेश्वर? कैसा है परमेश्वर? परमेश्वर प्यार है। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? प्यार है। हालेलुया। हम लोगों से प्यार करते हैं ना आजकल। सिस्टर जी आई लव यू, ब्रदर जी, हम बोलते हैं ना दुनिया में प्यार करते जी, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते। लेकिन एक बार थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए, डांट पड़ जाए, तो वो प्यार नफरत में बदल जाती है। ये प्यार प्यार नहीं है, ये दुनियावी प्यार है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया, जो हर एक कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो, पर वो अनंत काल का जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। वो है प्यार। हम जितना मर्जी बार बार हर बार हम पाप करते, गलतियां करते, गुनाह करते, लेकिन फिर भी वो हमारा पिता हमें क्षमा करता है। वो है उसका प्यार। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा ना, उसके अंदर प्यार आपे झलकेगा। हालेलुया। हालेलुया। मधुमक्खी को देखा है? मधुमक्खी किसके ऊपर ये छपड़ जाती है? मधु के ऊपर। हालेलुया। तो जहां पे परमेश्वर का प्यार होगा ना, ऑटोमेटिकली खींच आ ही जाएगी, और खिंचावट हो ही जाएगी आप लोगों को। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा तो, इफ यू हैव द स्पिरिट ऑफ द गॉड, तो वो चीज आपको खींचेगी, आपको प्यार खींचेगा। हालेलुया। परमेश्वर शक्तिशाली है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आमीन। हालेलुया। सब कुछ मैंने कहा है, क्या करने की ताकत रखता है? सब कुछ। सब कुछ। जॉब देने की, कूड़े से उठा के महलों में बिठाने की, सब कुछ। कर्जे से आजाद करने की, गरीबी से अमीर बनाने की, साइकिल से गाड़ी देने की, सब कुछ करने की ताकत रखता है। आमीन। हालेलुया। कहाँ गड़बड़ी होती है?
हम परमेश्वर को नहीं जानते। इसीलिए हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं महिमा और जीवन में गड़बड़ी चल रही है। हम सही तरीके से उनको पहचाना ही नहीं है परमेश्वर को, कि वो ओमनीपोटेंट है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो ओमनीसेंट है, वो यहाँ भी मौजूद है, वो बहुत सारे जगह पे एक टाइम में हर एक जगह पे मौजूद होने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है, वे अति सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस धरती को बनाने वाला आपका और मेरा पिता है, वो मुझे और आपको बनाने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। आप चलते वचन की तरफ। हालेलुया। अय्यूब की कहानी कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? अय्यूब, हालेलुया। बहुत सारे दुख आए थे, मुसीबतें आए थे, प्रॉब्लम आई थी, उसने क्या किया? परमेश्वर को छੱਡ दिया। क्यों? उसके ऊपर बीमारी आई थी, बोलते कैंसर के फोड़े तक आए थे। बीवी बोलती है तू मर जाता है तो मर जा, बोलते छाड़ते, बोलते परमेश्वर को बुरा भला बोल और छाड़ते उसको। हालेलुया। अय्यूब क्या बोला? बोलते हैं क्या परमेश्वर से अच्छी अच्छी चीजें लेना जाने और बुरी चीजें ना ले। हालेलुया। आज लोग क्या है, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे चंगाई दे, मुझे बरकत दे, लेकिन जब दुख आते हैं तो दुख लेते हो परमेश्वर से। वो नहीं चाहिए। परमेश्वर दुख तो मेरे से दूर ही रख तू, मेरे को सुख ही सुख दे, पैसा ही पैसा दे, धन दौलत दे। हालेलुया। बीमारी तो दे ही ना। हालेलुया। परमेश्वर भी तो हमें परखता है ना कि कितना प्यार करते हैं। परमेश्वर, जीसस आई लव यू। परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। फिर परमेश्वर बोलता है आजा मैदान में, देखती हूँ कितना प्यार करता है। हालेलुया। अब्राहम है ना, परमेश्वर से प्यार करता सी ना, उसका एकलौता पुत्र, वो भी 100 साल की उम्र में उसको एक बेटा हुआ, और परमेश्वर बोलते जा इसको बलि चढ़ा। एक बेटा, वो भी 100 साल के बाद जो दिया, आप परमेश्वर बोलते हैं उसको भी बलि चढ़ा। अब्राहम ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसने कुछ नहीं, अपने एक नौकर को लेके, लकड़ियां लेके, लड़के को लेके चल पड़ा। जब वो स्थान पे पहुंचा तो फिर उसने नौकर को बोला तू यहाँ पे रुक, हम जाएंगे, हम वापस आएंगे। हालेलुया। हम वापस आएंगे। तो जब वो लकड़ी और वो आग लेके अपने बेटे को लेके जा रहा था पहाड़ के ऊपर, बेटा पूछ रहा था पिता लकड़ी है, आग है, बलि चढ़ाने वाला मेमना किधर है? तो बोलते परमेश्वर मुहैया करेगा। आमीन। ये उसका विश्वास। परख में से सोचो, एक अपने एक लौते बेटे को अगर हमारे बच्चे को जरा सी तकलीफ हो जाती है, जरा सी चोट पहुंच जाती है, तो हमारे दिल में हमारा दिल छीक ये हो जाता है, कट जाता है। आया ना? कितनी प्रॉब्लम होती है कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो। हाँ या ना? सोचो वो अब्राहम के मन में क्या चल रहा होगा जब वो अपने बेटे का हाथ पकड़ के उसको बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहा होगा। क्या कुछ नहीं उसके मन में चल रहा होगा। कितनी विचार आते होंगे, कितना ट्रबल्स, कितना प्रेशर होता होगा उसके ऊपर, कितना सारा प्रेशर। हालेलुया। लेकिन अब्राहम परमेश्वर को जानता सी। इसीलिए मैंने बोला क्या आप परमेश्वर को जानते हो? अब्राहम परमेश्वर को जानता था। जब उसने हाथ बांधे अपने बेटे के बलि चढ़ाने के लिए, तभी आवाज आया तू अपने बेटे को मत मार, क्योंकि अब्राहम तू तेरा बेटे को हाथ मत मार, जिससे तू प्यार करता है वो नहीं बोला था। पहले बोला था हे अब्राहम तू अपने बेटे को, एकलौते बेटे को जिससे तू प्यार करता है, जा इसको बलि चढ़ा। एंड में बोला अब्राहम तू अपने बेटे को मत मार, जिससे तू प्यार करते, लाइन
काट दी परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर जान गया कि अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया। आमेन। आमीन। अब्राहम जॉब से प्यार नहीं करता है, अब्राहम बच्चे से प्यार नहीं करता है, अब्राहम धन संपत्ति से प्यार नहीं करता है, पैसे से, गाड़ी से, बंगले से प्यार नहीं करता है, अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता है। आमीन। वैसे ही अय्यूब से, अय्यूब भी परमेश्वर से प्यार करने वाला और धर्मी व्यक्ति से, खराई से चलने वाला। हालेलुया। तो बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक ही दिन में उसका सारा कुछ खत्म, बच्चे खत्म, संपत्ति खत्म, प्रॉपर्टी खत्म, एवरीथिंग फिनिश, फाइनेंस डाउन। यहां तक कि उसको जो बोलते फोड़े आए थे वो कैंसर के फोड़े से। एक बार फिर अय्यूब उसके 38, 12 और 13 में पढ़ेंगे। परमेश्वर अय्यूब से कह रहा था, क्या तूने सुबह को आज्ञा दी है? एक आंधी में से एक आवाज आई, हल्की सी आवाज आई आंधी में से, क्या अय्यूब तूने अपने सुबह को आज्ञा दी? अय्यूब 38 उसका 12 और 13 पढ़ेंगे। अय्यूब 38, 12 और 13। क्या तूने अपने जीवन में कभी हाँ। भोर को आज्ञा दी हाँ, और पौ को उसका स्थान जताया है, क्या? ताकि वह पृथ्वी के शोर को वश में करे, पृथ्वी के चोर को वश में करे। और ये एक दुष्ट को। सीक्रेट है, ये एक रहस्य है, हमें आज्ञा देनी पड़ेगी। सुबह सुबह आपको भोर को आज्ञा देनी पड़ेगी। हालेलुया। आज्ञा देना, तब बोलते वे पृथ्वी की जो छोर है उसका जो वश में आपके कर देगी। हालेलुया। हालेलुया। कैसे आज्ञा देना? भोर को कैसे? भोर कब होती है बताओ? भोर का टाइम बताओ, बोलो भाई। 11 बजे, दोपहर के 1 बजे, 10 बजे, सुबह के, यस, हालेलुया। सुबह सुबह जब सूरज नहीं भी निकला है उसको बोलते भोर का टाइम। गूगल है ना, सबके हाथ में टच फोन है, जरा निकलो भोर का टाइम कौन सा होता है जी, स्पीकर में आ जाएगा आपके सामने। हालेलुया। खाने निकालने के लिए बोलते ना, क्या बोलते, मटर पनीर किमें बना दिया, वो आ जाता ना, कल स्पीकर में बोल जाते ये सूट कितने का है। हालेलुया। तो वैसे ही निकालो ना कि भोर का टाइम किया, फिर वो आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलते हैं सुबह को आज्ञा देना। कैसे बोलना सुबह को? सबसे पहले प्रार्थना में, परमेश्वर से प्रार्थना में अपने आज्ञा देना है। आपके जो नकारात्मक हालात हैं, नकारात्मक हालात समझते हो, नेगेटिव सिचुएशन, आप जिस परिस्थिति में जा रहे हो, आपके जो परेशानी में से होके जा रहे हो, उसके लिए अपने शब्दों को बोलना है। क्या बोलना है? शब्दों को बोलते से टू द माउंटेन्स, पहाड़ों से बोल तो वो टल जाएंगे। आमेन। आमीन। आपके हालात क्या है, जैसे परिस्थिति है, नेगेटिव परिस्थिति है, उससे हमें बोलना है। हालेलुया। स्क्रिप्चर्स, वचनों को बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? वचनों को बोलना है। हालेलुया। बहुत सारे टाइम हम ऐसे शब्द बस बिला वजह बोलते रहते हैं, कोई भी शब्द बोलते रहते हैं। जोएल नबी उसकी 3:10, जो बलहीन है वह कहे वह वीर है, मैं वीर हूं। हालेलुया। सो लेट द वीक से that I am strong. Let the poor say that I am rich. जोएल नबी 3:10। अपने अपने हाँ, हाल की फाल को पीटकर हाँ। तलवार और अपने अपने हंसियों को पीटकर बरसी बनाओ,
जो बलहीन हो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। वे भी कहे मैं वीर हूँ। आमीन। क्या बोलना है? अगर आपके पास कोई बल नहीं है, ताकत नहीं रही, तो भी आपने सुबह को बोलना है मैं वीर हूँ, मैं वीर हूँ। यीशु के नाम में, जिसके पास जॉब नहीं है ना, जिसके पास नौकरी नहीं है, रोज प्रतिदिन सुबह भोर के उठ के ये बोलो कि यीशु के नाम में फेवर मुझे ढूंढ रही है। यीशु के नाम में फेवर मुझे ढूंढ रही है। मैं मरूंगी नहीं, मैं जीऊंगी और परमेश्वर के कामों को घोषणा करूंगी। आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं निराश नहीं होंगी, मैं हताश नहीं होंगी, मैं उन परमेश्वर के बड़े कामों को देखूंगी मेरी जिंदगी में। हम क्या करें? मैं फलूंगा फूलूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि मैं फलदायक हूं। हालेलुया। परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा था, एक ऐसा गुप्त राज दे रहा सी कि जीवन में अगर आपको राज्य करना है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको सुबह को आज्ञा देनी होगी। अय्यूब की किताब, जो बाइबल के स्कॉलर्स बोलते हैं सबसे पुरानी किताब अगर है तो वो अय्यूब की किताब है। हालेलुया। अगर हम जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज में से होके जा रहे हैं, परमेश्वर कभी कभी हमें ऐसा भविष्यवाणी का निर्देश देता है ताकि वो आपको हेल्प कर सके। हालेलुया। कितनी बार हुआ है कि आपको बोलते नहीं, अपने प्रार्थनाएं करनी है तो आपका ये काम सॉल्व हो जाएगा। तो आज भी ऐसे ही भविष्यवाणी का एक निर्देश आया है, एक प्रॉफिटिक इंस्ट्रक्शन आया है कि अगर आप अपने इश्यूज को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने तकलीफों को सॉल्व करना चाहते हो तो भोर को आज्ञा दो। आमीन। हालेलुया। ऐसे 3 व्यक्ति को हम बाइबल में देखेंगे जिन्होंने भोर को आज्ञा दी थी। हालेलुया। सबसे पहले अय्यूब 1:5। अय्यूब 1:5। ये अय्यूब का परिवार बहुत बड़ा था, उसके बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे मेंबर्स थे। वो रोज सुबह उठ के प्रार्थना करता था, बलिदान चढ़ाता था, इसलिए कि कहीं मेरे बच्चों ने यहोवा के विरोध में कोई पाप ना किया हो। पढ़ो। जब जब हाँ। भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब हाँ। उन्हें बुलवाकर पवित्र करता पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर हाँ। उनकी गिनती के कब अनुसार उठता? कब उठता? दोपहर में, शाम को, भोर को। यस। भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार हाँ। होम बलि चढ़ाता था, होम बलि चढ़ाता था। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित हाँ। मेरे लड़कों ने हाँ। पाप करके हाँ। परमेश्वर को छोड़ दिया हो। यस। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। सबसे पहले हमने कब उठना है? भोर को। देखो वो डेली, एक दिन नहीं, साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, वो निरंतर हर रोज करता सी। क्या करता सी? वो बलियां चढ़ाता था अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। आज हमें बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बार में सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। आमीन। 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 हमें सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। उसने सुबह सुबह भोर को उठ के वो प्रार्थना करता सी और वो हमेशा ये करता सी। हालेलुया। हर सुबह करता था, इसी वजह से शैतान उसको छू भी नहीं पाता सी। हालेलुया। हालेलुया। जब आप इस आज्ञा ना, सुबह को भोर देने की आज्ञा के सीक्रेट को, एक गुप्त राज को सीखोगे, बहुत कम समय में, मैंने कहा है बहुत कम समय में आपने जितनी चीजें गवाई है ना, वो दोबारा आपके जिंदगी में रिस्टोर हो जाएगी। आमीन। आपके जिंदगी में चीजें ज्यों की त्यों दोबारा हो जाएगी जब आप सुबह सुबह उठ के भोर को आज्ञा दोगे। हालेलुया। और वो भी डबल मेजर्स में देगा। आमीन। हालेलुया। अगर आपने 20,000 गवाया है तो परमेश्वर 40 क्या 50,000 देने की ताकत रखता है। आमीन।
लेकिन आपने भोर को उठना है, भोर को उठना है, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है ना 11 बजे सुबह नहीं शुरू होती है। आपकी लड़ाई शाम को 3 बजे शुरू नहीं होती है, या सुबह 10 बजे नहीं शुरू होती है। आपकी जो लड़ाई है, आपका जो युद्ध है, वो सुबह भोर को शुरू होता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो लोग जिन्होंने सुबह को आज्ञा देने सीखे हैं ना अपने जिंदगी में, दूसरा वो कभी भी नाकामयाब नहीं रहे हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि वो भोर को आज्ञा देने सीखे हैं। दूसरा व्यक्ति याकूब, उत्पत्ति 32 उसका 24 से 26 तक हम पढ़ेंगे। याकूब अपने भाई से मिलने जा रहा सी, अपने देश वापस लौट रहा सी, तब उसने क्या किया सी? नंबर बोलो। उत्पत्ति 32 ਦਾ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। उत्पत्ति 32 चैप्टर 24 से 26 तक, 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 तक ਆਪਾਂ पढ़ांगे। और याकूब आप अकेला रह गया। हाँ तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक हाँ। उससे अब मैं आपको एक स्टोरी बता दी। याकूब ने क्या किया सी, वो अपने भाई से मिलने जा रहा था, तो उसको खबर आई कि उसका जो भाई है बहुत सारे झुंड को अपने साथ में लेके आ रहा है। अभी आप अपने भाई बहन को मिलने जाओगे तो आपके साथ लड़ाई करने के लिए जैसे जाते हैं वैसे लेके जाओगे? बोलो, आदमियों को लेके जाओगे साथ में? हालेलुया। तो जब अय्यूब को ये बात पता चली, उसने उसके जितने वाइफ्स थे, बीवियां थे, बच्चे थे, उनके हिसाब से उनको आगे 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 भेजा, खुद अकेला पीछे रह गया, अकेला पीछे रह गया और पूरी रात प्रार्थना करने लगा, पूरी रात प्रार्थना करने लगा। और तब ये प्रार्थना में, हाँ पढ़ते जाओ भी। और याकूब आप अकेला रह गया। हाँ। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा हाँ। कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, हाँ। तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल युद्ध करते ही हाँ। करते चढ़ गई। हाँ। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। हाँ। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे परमेश्वर, मैं प्रार्थना से उठने वाला नहीं हूँ। परमेश्वर, जब तुम मुझे यू डोंट गिव मी अ गारंटी कि नहीं, मुझे जो मैंने मांगा मुझे मिल चुका है, मुझे शांति आ चुकी है, मैं तब तक नहीं हटूंगी। परमेश्वर, मैं बैठी रहूंगी आपकी हजूरी में, मैं बैठी रहूंगी पिता। अय्यूब क्या कर रहा था? किससे लड़ रहा था? पता है कौन था वो? यीशु मसीह थे, स्वयं यीशु मसीह से वो बोलते, जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा। तो बोलते, तेरा नाम क्या है? बोलते, याकूब। याकूब का मतलब होता है धोखा देने वाला। बोलते, जा, आज से तेरा नाम इज़राइल रखा जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक डिसीवर, एक धोखा देने से वो एक राजा बन गया। हालेलुया। क्योंकि जानता था ईसाऊ उसका भाई उसको मारने के लिए आ रहा है। जब आपको पता है कि आपके हालात खराब चल रहे हैं, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, कई हालात सुधर ही नहीं रहे हैं, तो क्या करोगे आप? बोलो, प्रार्थना। हालेलुया। मार्कुस 1 का 35 यीशु के बारे में पढ़ते अभी। तीसरा बस पर्सन यीशु। यीशु ने क्या किया था? परमेश्वर का बेटा यीशु, उसने भी भोर को आज्ञा देनी सीखी है। हम यीशु से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कभी कभी वो पूरी रात प्रार्थना करता सी, कभी कभी तड़के भोर को उठ के जाता सी अपने पिता के पास। 35 1 का 35 मार्कुस, द बुक ऑफ मार्क 1:35।
मरकुस 1:35 भोर को कब? दिन निकलने से बहुत पहले हाँ। वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में हाँ। गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। उसने अपने पिता को पकड़ के उसका मीन्स आज्ञा दी, कमांड। और जब वो बाद में आया तो बीमारी, दुष्ट आत्माएं, जो नेरी तूफान, सब यीशु के आगे झुक गए। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसने भोर को कुछ किया सी, उसने भोर को कुछ किया सी। हालेलुया। दाऊद तीसरा पसंद, हालेलुया, राजा था यहूद का, परमेश्वर के दिल के बहुत करीब रहने वाला। भजन संहिता 5:3 वो क्या करता सी? भजन संहिता 5 उसका 3। जबूरा दी पोथी हाँ। 5:3। यस। सुबह के बारे में कुछ ऐसा स्पेशल है, कुछ खास है। हे यहोवा, हे यहोवा, भोर को तेरी वाणी, भोर को तेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। अगर आप जीतना चाहते हैं, आप जीत प्राप्त करना चाहते हैं, सिस्टर मैं कैसे जीत सकता हूँ, कैसे जीत प्राप्त कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में? सुबह को आज्ञा देके, भोर को आज्ञा देके। भजन संहिता 88 उसका 13। भजन संहिता 88 नंबर बोलो। जबूरा दी पोथी 88 दा 13। परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। निरंतर परमेश्वर के साथ चलना। कुछ तो है भोर के बारे में, कुछ तो है सुबह के बारे में, जहां बाइबल में बार बार भोर की बात बोलते हैं, बताई जा रही है। हाँ या ना? इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट है, कुछ रहस्य है कि मेरी प्रार्थनाएं जो है, मैंने भोर को आज्ञा देना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 30:5। क्या फायदा हो सकता है इसका? क्या फायदा? अगर मैं भोर को उठ के आज्ञा दूंगा, मैं भोर को प्रार्थना करूंगी, तो इसका फायदा क्या होगा मुझे? बेनिफिट क्या होगा मुझे? आनंद सुबह को आता है। कब आता है? क्या आता है? आनंद सुबह को आता है। हालेलुया। पढ़ो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। सवेरे आनंद पहुँचेगा। आमीन। नहमिया 8 उसका 10 क्या कहता है? The joy of the Lord is my strength. यहोवा का आनंद तेरा दीर्घगढ़ है। यहोवा का आनंद 8:10 नहमिया। The Lord is my strength. यहोवा मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरी ताकत है। आप सुबह को आज्ञा दो और आपने इसमें ऐड करते जाना है। पढ़ो। नहमिया वो आपको एजरा के बाद आएगा। नहमिया 8 उसका 10 में लिखा हुआ है। फिर उसने उसे कहा, जाकर चिकनी चिकनी भोजन। हाँ। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है।
हाँ। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। दीर्घगढ़ है। आमीन। हालेलुया। इस वचन को भी आप बोल सकते हो कि यहोवा का आनंद मेरा दीर्घगढ़ है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे आज्ञा देना सुबह को? परमेश्वर ने आयुब से कहा, क्या तूने भोर को आज्ञा दी है? कैसे आज्ञा देना? जो कमांड है वो क्या बोलता है? यानी हमें अधिकार दिया है, अधिकार से बोलना। लूका 10 के 19 में क्या बोला है? आई हैव गिवन यू अथॉरिटी, मैंने तुम्हें सारे बिच्छू और सांपों के ऊपर अधिकार दिया है और किसी भी बात से तो जहानी। हालेलुया। तो जब हम आज्ञा देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अधिकार ले रहे हैं उन चीजों का और ऑर्डर कर रहे हैं। हालेलुया। कभी टीचर को देखा है स्कूल में ऑर्डर करती है कि नहीं? हाँ या ना? बोलती जाओ भाई इधर बैठो, इधर नहीं इधर बैठो, यहां से नहीं यहां बैठो। ऑर्डर करना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। और वो अधिकार मुझे किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। तो जो मैं बोलूंगा वो मेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा और बेटे हैं। यीशु मसीह में हम उसके बच्चे बन गए हैं। हालेलुया। तो उसने हमें अधिकार दिया है। बोलते धर्मी विश्वास से जिएंगे। बोलो, धर्मी विश्वास से जिएंगे। हालेलुया। निरंतर बोलते रहना, वचनों को निरंतर बोलते रहना कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह शब्द जब उसने अपने बारे में पाया, वो बोलते हैं लिखा हुआ है, इट्स रिटन, ये लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरा ये जो अंग है पूरी रीति से काम कर रहा है। अगर किसी को कोई बीमारी है तो आप बोल सकते हो मेरे जो अंगों के जो हिस्से हैं ये परफेक्टली काम कर रहे हैं। हालेलुया। इस तरीके से आपने बोलना है। बोलो, सर से लेके पांव तक मेरे अंग, पूरे शरीर के अंग सही तरीके से बोलो। मैं आपको सिखा रही हूं भोर को कैसे आज्ञा देनी है। मेरे अंग पूरी तरह से काम करते हैं। सर से लेके पांव तक मेरे शरीर के अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं उम्र में कैसे बढ़ूं? इट्स रिटन हैज आई ग्रो, यानी मैं उम्र में जैसे बढ़ते जाता हूं, मैं उम्र में बढ़ते जाता हूं, मैं बल और शक्ति में भी बढ़ते जाऊंगा। आपने ये बोलना है। बोलो, उम्र में मैं जैसे बढ़ते जाता हूं वैसे ही मैं बल, शक्ति, बुद्धि में बढ़ते जाऊंगा। मेरे जीवन पे प्रभु की कृपा है। बोलो, मेरे जीवन पे मैं आपको आज्ञा देने के लिए सिखा रही हूँ। मेरे जीवन पे प्रभु की कृपा है। यीशु के नाम में मेरा आना, अंदर आना, बाहर जाना धन्य होगा। यीशु के नाम में। ये अपने सुबह करना है कि आज का दिन यहोवा ने बनाए, हम इसमें आनंदित रहेंगे। हालेलुया। अगर सिर्फ परेशानी मुसीबतें बोलते रहोगे तो मुसीबतें कभी कम नहीं होगी। हालेलुया। जब ना मुसीबतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे, तब लोग क्या करते पता है? जब प्रॉब्लम्स आती है, मुसीबतें आती है, तब जाके बोलते हैं परमेश्वर आपके बच्चे में लिखा है आपके घोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। जब बीमारी आई तब परमेश्वर आपने कहा है मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। परमेश्वर आप तो मुझे देने ही पड़ रहा है, लेने नहीं पड़ रहा है। परमेश्वर आपने तो कहा है वचन में कि तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेकिन आप कब घोषणा कर रहे हो? कब घोषणा कर रहे हो? जब परेशानी आती है, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, जब मुसीबतें आते हैं, आपको क्या करना है?
दिन प्रतिदिन इन वचनों को छोड़ना है, बोलना है, आपको बोल के रखना है कि मैं आशीषित हूं, मैं चंगी हूं, मैं देने वाली बनाऊंगा परमेश्वर मुझे। आपको ये बोल के आत्मा के क्षेत्र में छोड़ देना है कि मेरे बच्चे आशीषित हैं, हम गरीब नहीं है, परमेश्वर का आनंद मेरे साथ है। यीशु मसीह के वचनों में लिखा हुआ है कि जितने रोग उसने मिस्री पे डाले उसमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं आ पड़ेगा, दुख तुम्हारे डेरे के नजदीक नहीं आएंगे। आप जब ये रोज घोषणा करते हो ना, रोज भोर को उठ के जब आप आज्ञा देते हो, आप बोलते हो, तो आयाम के क्षेत्र में कुछ न कुछ आपके लिए हो जाता है। आप इन वचनों को वहां पे छोड़ देते हो, रोज सुबह बोल के आप छोड़ रहे हो, फिर वो जो दूत लोग हैं वो सुनते हैं, फिर वो कार्य करना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ने जब मुसीबतें आते तब भागते हैं, नहीं, आज से सुबह से, जब कल सुबह होगा, भोर होगा ना, शुरू करो और रोज भोर को आज्ञा दो। जितने अगर वचन आपको याद नहीं ना, लिखो, पेज के ऊपर लिखो सारे वचन और उन वचनों को बोलो, मुंह से बोलो कि यहोवा में आनंदित रहूंगा, सदा आनंदित रहूंगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं उसमें आनंदित रहूंगा। तो जब दिन पूरा शुरू हो जाएगा, आप सदा आनंद ही मनाओगे। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा मेरे लिए वेट कर रही है, तो फिर परमेश्वर की कृपा आपके लिए वेट करती जाएगी। हालेलुया। जब आप ये चीजें बोल रहे हो, आप कभी कभार एक मूर्ख की तरह लगोगे, है ना, कि मैं तो बोले जा रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, बोल ही रही हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो बोली हुई चीजें आपकी जिंदगी में काम करेंगे। हालेलुया। जो बच्चे एग्जाम्स देते हैं उनके लिए भी वचन है। हालेलुया। यीशु के नाम में इस एग्जाम को मैं लिख रहा हूं, यीशु के नाम में। बोलो बच्चे, जितने बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, सारे बोलो, इस एग्जाम को मैं यीशु के नाम से लिखता हूं या लिखती हूं। मेरे पास अलौकिक बुद्धि है, मेरे पास अलौकिक बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया। मुझ में एक आत्मा है और सर्वशक्तिमान का प्रेरणा इंस्पिरेशन, प्रेरणा मुझे सिखाती है और मुझे समझाती है। हालेलुया। जिसको नहीं पता है ना, आप फेसबुक या यूट्यूब में जाके इस प्रार्थना को लिख लो पेज के ऊपर, और स्टूडेंट्स इसको रोज बोलें, इस प्रार्थना को, इस वचन की घोषणा रोज करें, और फिर देखो आपके मार्क्स, आपका दिमाग कैसे खुल जाता है। हालेलुया। मुझे किसी भी चीज की घटी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। आज अगर आप कल्ले हैं, कोई माँ बाप नहीं है, कोई बाप नहीं है, और कल्ले है, कमाने वाला कोई नहीं है, हालेलुया, तो आपने क्या बोला है? तू मेरे साथ है, तेरी भलाई और दया मेरा पीछा करती है। भलाई और दया ये भी आत्माएं हैं। भलाई और दया आत्माएं हैं। भलाई भी एक आत्मा है, दया भी एक आत्मा है। इसीलिए हम बोलते हैं परमेश्वर तेरी भलाई और तेरी दया सदा मेरे संग संग रहे। तो हम क्या करें? वो दया और आत्मा वाली जो दया और भलाई वाली जो आत्माएं हैं, उनको हमारे नाल नाल रहना पड़ता है, क्योंकि हम उनको डिक्लेयर कर रहे हैं। हालेलुया। फिर भलाई क्या करेगी? भलाई का आत्मा भलाई करेगी।
दया की आत्मा दया करेगी। हालेलुया। जो मध्यस्थी करते हैं ना लोगों के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना है। सबसे पहले आपको ये प्रार्थना बोलना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपने कभी देखा है आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो खुद बीमार हो जाते हो। आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। तो इसके पहले जब आप किसी के लिए मध्यस्थी करें तो ये प्रार्थना करो, हालेलुया, कि मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में मेरा जो शरीर के जो अंग है ना, ये मसीह का है। ये मेरा शरीर का जो अंग है मसीह का है। हालेलुया। मैं अभी उन लोगों के लिए मध्यस्थी करने वाला हूँ जो मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, या समवन इज हर्टिंग मी, कोई मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरे चारों ओर आग की दीवार बनी है। जब आपके इर्द गिर्द आग की दीवार बनी हुई रहती ना, फिर आप जितनों के लिए मध्यस्थी करो, हालेलुया, फिर वो आलोकित गढ़ बन जाता है आपके लिए, फिर आपको कोई छू नहीं पाता है। आमीन। सीख रहे हो कलीसिया कुछ? हालेलुया, हालेलुया। मैं जहां परेशानी है वहां मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। मेरे ये जो कदम है परमेश्वर के आदेश से चलते हैं, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जादू टोना, what is called for divination, अनुभव, जो अनुभव लगाते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, मतलब हाथ देख के भविष्यवाणी नहीं करते हैं पंडित लोग, हाँ, उसका मेरे जिंदगी के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा यीशु के नाम में। झुलसाने वाली जो जबानें हैं, स्कॉचिंग टंग्स, मैं उससे छुटकारा पाऊंगा। आमेन। तो जब आप ये बोल रहे हो, आप आत्मा के क्षेत्र में कुछ छोड़ रहे हो और दूत आपका सुन रहे हैं। हालेलुया। आप उनको आज्ञा दे रहे हो वो चीजों को आपकी जिंदगी में प्रकट करने के लिए। आमेन, आमेन। एक मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं या जो डॉक्टर के लाइन में है, वो आपको बताएंगे जब डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन वाला व्यक्ति चुप रहता है। हाँ या ना? देखा है कभी? एक डिप्रेशन जानते हो ना? डिप्रेशन वाला व्यक्ति कभी भी बोलता नहीं है, वो चुपचाप रहता है। लेकिन हमने चुप नहीं बैठना है। यहोवा का नाम मजबूत मीनार है। बोलो, यहोवा का नाम, यहोवा का नाम, मैं उसमें भागूंगा और मैं बचूंगा। हालेलुया। तो आप कर ले उसके अंदर। मीनार कितना बड़ा होता है आपको पता है ना? तो जब आप भागोगे तो आपके अपने साथ में आप अपना बंगला, अपना गाड़ी, अपना बिजनेस, सारा कुछ उसके अंदर घुसा सकते हो। इतनी जगह होती है मीनार में। हालेलुया। आप कल्ले नहीं जाके बचोगे, आप अपने परिवार को भी साथ में लेके जाके बच सकते हो। हालेलुया। जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए गए उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। बोलते हो? कितनी बार मैंने तुम लोगों को ये वचनों के बारे में सिखाया कि वचन से प्रार्थना करनी है, लेकिन आज वचनों से भोर को आज्ञा देनी है। हालेलुया। जब हम ये आज्ञाएं देते हैं, और ये आपकी चमत्कार सभा जो है ना, प्रतिदिन आपके लिए होती रहेगी। आपके घर पे चमत्कार सभा होती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सुबह उठोगे तो घोषणा करो, घोषणा करो। फिर आपको फोन आएगा, अरे मैं तुम्हें कितना ढूंढी सी, मैं तुम्हें कितना ट्राई कर रही सी, मुझे तुम्हारा कुछ मुझे लौटाना सी या तुम्हें कुछ देना ही सी। तुम्हारे लाख रुपए मैंने देने सी भाई, जो मैंने पैसे लिए थे वो तुम्हें देने सी। मैं तो कितना तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, मैं तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्यों?
क्योंकि आपने सुबह सुबह कुछ किया। हालेलुया। बोलते हैं जब मनुष्य के प्रोवर्ब्स 16:7, जब किसी की चाल चलन यहोवा को भाती है तब वह उसके शत्रुओं को भी उसकी मेल कराता है। ये वचन भी आप बोल सकते हो। प्रोवर्ब्स 16 उसका 7 कहता 16:7, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। अभी इतने सारे भर्ती देखने जाते हैं पुलिस वाले में या नेवी में या एयरफोर्स में, अपने बच्चों के पेपर्स लगाए हैं। क्या कल्ला आपका एक बेटा ही है जिसने भरा हुआ है? नहीं, हजारों से होंगे वहां पे जिसने एप्लीकेशन दी है, जिसने अप्लाई किया है जॉब के लिए। हाँ या ना? हालेलुया। शैतान बोलता है इतने सारे लोगों में से तेरे को कैसे पता कि तेरे बेटे को जॉब मिलेगा? फिर क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मुझ पर सम्मान की कृपा है, मुझ पर सम्मान की कृपा है। द ग्रेस ऑफ ऑनर इज अपॉन मी। सम्मान की कृपा मुझ पर है, वो शैतान को बोलोगे। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे है, परमेश्वर का ग्रेस मुझ पर है। हालेलुया। वो मुझे इन चीजों से अलग बनाता है। हालेलुया। ये जो अपनी जो धरती है ना, धरती, ये कैसे कार्य करती पता है? आवाज से। कैसे? आवाज से। इससे एक्टिवेट हो जाती है। आपने कभी अपने सिम को एक्टिवेट किया है? मोबाइल सिम लेके आते हो, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है कि नहीं? कि सिम लेके आए, मोबाइल में डाल दिया, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। बोलो भाई, अगर पैसे नहीं भरे तो सिम चलेगा? आपको मोबाइल के सिम में पैसे डालने पड़ते तब मोबाइल चलता है एक्टिवेट करने के लिए। तो इस जो प्लैनेट है, ये जो धरती है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपकी आवाज की जरूरत पड़ेगी। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलोगे बोलोगे बोलोगे, आपको ऐसे लगेगा हाँ इतना टाइम तो हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। सिस्टर ने बोला था भोर को उठ के प्रार्थना करो, कुछ नहीं हो रहा है। इतना टाइम हो गया, मैं बोलते जा रही हूँ, लेकिन फिर भी बोलते रहो। कुछ दिखे होते हुए ना दिखे, लेकिन फिर भी बोलते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आई रिमेम्बर वन ऑफ द लेडी, एक औरत सी जिसको बताया सी पास्टर ने कि तुम ना भोर को उठ के प्रार्थना कियो। वो 3 बजे का अलार्म लगाती थी, 3 बजे का अलार्म लगा के वो जाग जाती सी, लेकिन फिर अलार्म बंद करके लाइट चालू करके 7 बजे तक सोई रहती सी। एक दिन तो कर ली सी, दूसरे तीसरे दिन उससे नहीं हुआ। तो मुझे पूछने लगी, सिस्टर जी आप रोज़ रात को प्रार्थना करते हो? मैं बोली हाँ। बोलते सिस्टर जी आप कैसे करते हो? बोलते एक दिन मैंने की सी, उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैं बोलता अलार्म बंद करके लाइट तो चालू हो, लेकिन मैं 7-8 बजे के बाद उठती थी। बोलता मेरी आंखें नहीं खुलती सी। हालेलुया। तो इसके लिए भी परमेश्वर से ग्रेस लेना बहुत ज़रूरी है। ग्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ग्रेस, बिना अनुग्रह हम ये नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। 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 बोलते धर्मियों की जो मार्ग है वो ज्योति के तला चमकती रहती है। आमेन। आमेन। आज आपकी जिंदगी में जो भी होता होगा, आपके हालात जैसे भी होते होंगे, आपने भोर को आज्ञा देनी है। हालेलुया। कि मैं कोई शिकारी नहीं हूँ, मैं जीता हुआ हूँ, मैं जीती हुई हूँ। हालेलुया। हालेलुया। महामारी मेरे पास नहीं आएगी। हालेलुया। जो अंधेरे में चले हुए तीर, मेरे ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होगा। अपने भजन संहिता 23, व्हाट इज 23? 23, भजन संहिता 91, भजन संहिता 121, भजन संहिता 1, ऐसे कई सारे वचन हैं कि चक्के वेग परमेश्वर के ना
भला परमेश्वर है। जब आप बोलते हो तो आप बोल रहे कि परमेश्वर सच में तो भला परमेश्वर आ रहा है नहीं, यस, फिर परमेश्वर को आपके साथ भलाई करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही बात? शब्दों को छोड़ो, शब्दों को आयाम में छोड़ते जाओ और फिर देखो, भोर को आज्ञा दो कि मैं फेलियर नहीं हूं, मैं असफल नहीं हूं, मैं जिंदगी में सफल रहूंगी, मैं जीता हुआ हूं मसीह में, मैं राजदूत हूं, मैं राजा हूं, मैं याजक हूं, मेरा अंदर आना, मेरा शहर में बाहर जाना, अंदर आना आशीषित है। चिन्ह और चमत्कार मेरी जिंदगी में होंगे। परमेश्वर की बुद्धि मेरे जीवन में काम करती है, मैं बुद्धिमान हूं। हालेलुया। इसी तरीके से आपने काम करना है। आपका बिजनेस है, आप बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हो, आपने क्या करना है? आपने दुकान में जाना है, दुकान की शटर को बंद करो और अंदर बैठो और बोलो, यीशु के नाम में मैं कस्टमर्स को बुलाता हूं। बोलो, होने अगर कल बिजनेसमैन हो गए तो याद तो रहेगा। बोलो, यीशु के नाम में मैं कस्टमर्स को बुलाता हूं, मैं हेल्पर्स को बुलाता हूं, मेरे सहायक, मेरे जो मदद करने वाले यीशु के नाम में आ जाए। हालेलुया। मैं सच बोल रही हूं, अगर बिजनेसमैन ये करके देखे ना तो कस्टमर्स की लाइन देखो कैसे लगती है आपके पास। यीशु के नाम में ये चर्च के जो फाटक है सदा खुले हुए हैं, आत्माओं के लिए, सोल्स के लिए रिसीव करने के लिए इस चर्च के फाटक खुले हैं। द गेट्स आर ओपन टू रिसीव द सोल, हैज मेनी हैज हु विल चेंज, जो बदलेंगे और अपने जिंदगी को बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बंद मुंह एक बंद डेस्टिनी हो सकती है, यानी बंद भाग्य है आपका। भाग्य पता है ना, आगे की जिंदगी। अगर आप मुंह बंद करोगे तो आपका भाग्य भी बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके भाग्य अच्छा रहे तो आपको मुंह खोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने श्योर करना है कि आपका जो ये वॉइस है, आपका जो आवाज है, वो ये आयाम के क्षेत्र में रजिस्टर कर रहा है कोई ना कोई चीज। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जैसे चर्च में ना किताब लेके आते हैं लिखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। कई तो ऐसे ही आते हैं, कई बिना बाइबल आते हैं, कई कल्ला बाइबल चक के आते हैं। एक बुक लेके आया करो और नोट डाउन किया करो, लिखा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से भरूंगी? रेंट कहाँ से भरूंगी? यीशु के नाम में मैं एक चीज जानती हूँ, मुझे पता है कि यीशु की बुद्धि मेरी जिंदगी में काम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। कोई मुझे आशीष नहीं कर रहा है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है। डोंट क्विट, हार मत मानो, हार मत मानो। आपने बोलते रहना है, बोलते रहना है, प्रार्थना में बोलते रहना है। प्रार्थना करने के लिए पैसे चाहिए क्या? चाहिए लगता है। 10,000 मिले तो करोगे प्रार्थना? नहीं, बोलते पैसे दिए जाते हैं। कौन से पैसे दिए जाते हैं? हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए पैसे तो नहीं लगते तुम्हें, कि लगते हैं? हालेलुया। तो जब फ्री में है तो बैठते क्यों नहीं, प्रार्थना क्यों नहीं करते? हालेलुया। जहां पे दो औरतें खड़ी हो ना, उधर तो बड़ा कुचल कुचल हो जाए, मैं भी जाऊं, मैं भी बातें सुनूं, मैं भी गल्ला करूं। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना में सिस्टर जी मन नहीं लगता वहां। सिस्टर जी 10 मिनट ही होती प्रार्थना, सानू बैठा नहीं जाता, की करना गल्ला। अगर 5 औरतें खड़े हो ना और आप प्रार्थना में बैठे हो, की हो रहा है, नहीं जाके देखो जरा, परमेश्वर तो रुक जा, मैं आ रही हूँ, जाके मैं सुन के आती हूँ की गल्ला हो रही है, मेरे बारे में नहीं तो बात कर रही है। हाँ, फिर चले, फिर वहां शुरू, वहां सारा मजा आता, वहां 1-2 घंटे क्या 5 घंटे भी बिताओ तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर की हाजुरी में कितने बजे?
1 मिनट ही हुआ रबासला बना दरासी की निबेरे तुरसी पे से न दरासी का रबरा तला अभी तले 2 मिनट ही हो गए रबासला बना परमेश्वर की करा परमेश्वर यहाँ देखेंगे वहां देखेंगे यहाँ को जाएंगे वहां को जाएंगे की करा देखने मन नहीं लग रहा है चलो बस हो गया परमेश्वर यीशु के नाम में पिता जो भी मैंने मांगा मुझे यीशु के नाम पे मिल गया धन्यवाद पिता थैंक यू जीसस और गए फोन उठाए टे 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 फिर वहां पे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे 1 घंटा बर्बाद शैतान भी तो यही चाहता है मन करे ना करे परमेश्वर से अनुग्रह मांगो परमेश्वर मुझे ग्रेस दे परमेश्वर मुझे ताकत दे पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना में बिठा के रख जब तक मैं ना पाऊं मुझे उठने ना दे मेरा ऐसा मन बना फिर देखो अब पवित्र आत्मा कैसा कार्य करता है हालेलुया पिता से कहो पिता मैं आलसी नहीं हूं पिता मैं लेजी नहीं हूं लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज आप मुझे एक आइडिया दोगे एक ऐसी आइडिया जो मेरे जिंदगी को ऊपर उठाएगी हालेलुया हालेलुया मेरे जो भाग्य के जो हेल्पर्स है मेरे जो डेस्टिनी के जो हेल्पर्स है वो सच में हैं और उनको मैं बुलाता हूं मेरे जिंदगी में फिर देखो कैसे हेल्पर्स आते हैं आपके सहायक आते हैं आपके मददगार आते हैं बहुत सारे मसीह लोग एक हारा हुआ जीवन बिता रहे हैं हालेलुया क्यों क्योंकि आप भोर को आज्ञा नहीं दे रहे हो आप सुबह उठ के वचन डिक्लेयर नहीं कर रहे थोड़ा सा किधर दर्द हो गया आई दर्द हो गया फिर शैतान बोलते कहीं कुछ कैंसर वंसर का ना हो फिर हो गया यहाँ शैतान ने खेल शुरू हाय हाँ ये जो मेरे को दर्द हो रहा है ना लगता ही है कुछ हैगा गड़बड़ कहीं किडनी का या कुछ तो है अब मैं मरने वाला हूँ या कुछ होने वाला है मेरे साथ हाय बड़ा दर्द दे रहा है बड़ा दर्द हो रहा है पता नहीं क्या और शैतान आपके मनों में डाले जा रहा है ये भी हो सकता है कैंसर भी हो सकता है किडनी भी हो सकती है हार्ट का भी हो सकता है पता नहीं क्या क्या हो सकता है और हम उसके जाल में आ जाते हैं हालेलुया जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया है मुर्दे में से वो मेरे शरीर को भी स्वस्थ रखने की ताकत रखता है हालेलुया उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है ये वचन में लिखा है तो जो भी दर्द है चल निकल यीशु के सामर्थी नाम में हालेलुया कभी कभी बार बहुत सारे बीमार चंगे हो जाते हैं ठीक हो जाते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन फिर शैतान थोड़ा सा और सिम्टम्स लेके आ जाता है आपको लगता है हाय मैं तो चंगा हो गया सी मेरे को चंगा हो गया सी रिपोर्ट सब कुछ ठीक है फिर ये दर्द क्यों शुरू हो गया फिर दर्द क्यों आ गया कहीं फिर से तो नहीं हो गया शैतान आपको बार बार आएगा अपने बार बार उसको डांटना है नहीं मैं चंगी हो चुकी हूँ फिर दर्द लेके आएगा नहीं मैं चंगी हो चुकी हूँ फिर दर्द नहीं मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ चल दर्द निकल शैतान मैं जानती हूँ तेरी चला क्या बार बार बोलो 1000 बार बोलो फिर एक दिन वो हार ही मान जाएगा नहीं ये तो बाबा इससे तो जीतना नामुमकिन है हालेलुया हालेलुया दुर्बलता परमेश्वर में घोषणा करती हूँ हर दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा मेरे शरीर में तेरा कोई भी अधिकार नहीं है मेरे बच्चों को दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा निकल के चली जाए उनके शरीर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हालेलुया परमेश्वर कोई ना कोई तरीका तो हो सकता है कोई ना कोई रास्ता तो हो सकता है मैं उस बुद्धि में प्रवेश कर रही हूं यीशु के नाम में हालेलुया भोर को आज्ञा देना भोर को आज्ञा देना आज कितने जन अपना मन बनाए कि यस मैं सुबह भोर को उठ के आज्ञा दूंगी यस वेरी इंपॉर्टेंट भोर 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे भोर नहीं होती है सूरज निकलने से पहले भोर होती है और वचन नहीं आते हैं ना वचन लिखो जो भी आपको वचन याद है सारे वचन लिखो या तो YouTube पे जाओ इसको चलाओ इसके अंदर वचन बोले उन वचनों को लिखो
और इन वचनों को बोलो, भोर को बोल के छोड़ दो, रोज छोड़ दो। जब एक दिन आपके ऊपर ऐसी मुसीबत आएगी ना, तो ये वचन आपकी जिंदगी में बोलेंगे। आमीन आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। और चलिए हम अद्भुत कार्य कर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद पिता, जो आपके वचन हुए पिता कि भोर को आज्ञा दो। पिता आज ऐसा ग्रेस देना मेरे प्यारे परमेश्वर कि ये जितने भी आए हैं पिता, आज के बाद ये अपने भोर को उठ के आज्ञा देने वाले बने। वचन इनके अंदर बसा रहे पिता, ये वचन को भूले ना पिता, और वचन को डिक्लेयर करे, घोषणा करे यीशु के नाम में। आज से इनकी जिंदगी बदल जाए यीशु के नाम में। आमीन। एक अद्भुत कार्य कर पिता, आप अद्भुत परमेश्वर हो, आप सब करने की सामर्थ रखते हो। थैंक यू जीसस।